चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। सोचिए, आज से करीब 50 साल बाद 2070 में हमारा देश भारत कैसा दिखेगा, खासकर तब जब यहाँ की आबादी का जो समीकरण है वो बदल जाए। ये बस एक विचार है, एक कल्पना है जो एक सोर्स पर आधारित है, तो देखता है ये सोच हमें कहाँ ले जाती है। हाँ, तो यही है वो बड़ा सवाल जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब किसी भी देश की डेमोग्राफी मतलब उसकी आबादी की बनावट बदलती है, तो इसका असर पड़ता कहाँ-कहाँ है और कितना गहरा पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले उस कल्पना में उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव 2070 की दुनिया। ये जो सोर्स है ये हमें सीधे साल 2070 में ले जाता है। मतलब एक ऐसा भविष्य जहां आज हम जो भी डेमोग्राफिक ट्रेंड्स देख रहे हैं वो एक बिल्कुल नई शक्ल ले चुके हैं। अब देखिए, इस पूरे सिनारियो की जो बुनियाद है वो एक डेमोग्राफिक शिफ्ट पर रखी गई है। सोर्स के मुताबिक मुस्लिम आबादी की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ी हुई दिखती है, जबकि हिंदू समुदाय की ग्रोथ धीमी हो गई है। और सोर्स कहता है कि इसके पीछे जन्म दर, शिक्षा और माइग्रेशन जैसे एकदम नेचुरल कारण हैं। अच्छा, तो अगर आबादी का गणित बदलता है तो इसका सबसे पहला असर कहाँ दिखेगा? जाहिर है, राजनीति पर। तो हमारा अगला पड़ाव है बदलती राजनीति। देखिए, सोर्स का मानना बिल्कुल साफ है कि जनसंख्या और राजनीति ये दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। मतलब आबादी का बदलना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये सत्ता के पूरे समीकरण को बदल सकता है। तो सोर्स कुछ खास पॉलिटिकल बदलावों की तरफ इशारा करता है, जैसे कि कुछ खास समुदायों को रिप्रेजेंट करने वाली नई नई पॉलिटिकल पार्टियां सामने आ सकती हैं। कई इलाकों में धर्म के आधार पर होने वाली वोटिंग ही हार जीत तय करने लगेगी, और इसका नतीजा सरकारें अस्थिर हो सकती हैं और वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो और भी ज्यादा तेज हो सकती है। ठीक है, राजनीति तो बदल गई, लेकिन इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर, हमारे समाज पर, हमारे आपसी रिश्तों पर क्या पड़ेगा? सोर्स की माने तो समाज के स्तर पर भी काफी कुछ बदल सकता है। कल्चरल टेंशन यानी सांस्कृतिक तनाव बढ़ने की बात कही गई है। त्योहारों को लेकर, खान पान की आदतों को लेकर नए तरह के विवाद खड़े हो सकते हैं। और एक और दिलचस्प बात, शहरों के अंदर नए कल्चर जोन बन सकते हैं। मतलब ऐसे इलाके जहां किसी एक खास कल्चर का दबदबा ज्यादा हो। यहाँ पर ना दोनों समुदायों की भावनाओं में जो फर्क आ सकता है उसे दिखाया गया है। सोर्स के मुताबिक एक तरफ हिंदू समुदाय को ये महसूस हो सकता है कि उनकी परंपराएं कमजोर पड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय को शायद अपनी पहचान तो मजबूत होती दिखे, लेकिन साथ ही उन पर शक की निगाहें भी बढ़ सकती हैं। अब राजनीति और समाज के बाद बात करते हैं देश की सुरक्षा की। इन बदलावों का हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर क्या असर हो सकता है? सोर्स यहाँ दो तरह की चुनौतियों की बात करता है। एक तो अंदरूनी यानी इंटरनल चैलेंजेस, इसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरा है बाहरी यानी एक्सटर्नल चैलेंजेस। इसमें ये डर है कि हमारे पड़ोसी देश इस डेमोग्राफिक बदलाव को एक पॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर हमारे बॉर्डर वाले राज्यों में। तो इतनी सारी चुनौतियां हैं, इन सब के बीच सोर्स भविष्य के लिए 3 अलग-अलग रास्ते भी दिखाता है। चलिए देखते हैं वो क्या हैं। तो ये सोर्स हमारे सामने 3 तरह के भविष्य रखता है। पहला रास्ता है अविश्वास वाला भारत, मतलब एक ऐसा देश जहां दंगे हैं, तनाव है और समाज टूट रहा है। दूसरा रास्ता है बटा हुआ भारत। यहाँ अलग अलग राज्यों पर अलग अलग धार्मिक गुटों का दबाव है, देश एक तरह से बट गया है। और फिर है तीसरा रास्ता, एक संतुलित और विकसित भारत। एक ऐसा भारत जो धर्म से नहीं बल्कि अपने लोगों के स्किल और टेक्नोलॉजी के दम पर आगे बढ़ रहा है। तो इन 3 रास्तों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि किसी भी देश की ताकत का असली सोर्स होता क्या है? और आखिर में सोर्स इस एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर आके रुकता है। देखिए, आबादी बदल सकती है, समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन किसी भी देश की जो असली नींव होती है ना, वो होती है वहाँ की शिक्षा में, वहाँ के लोगों के लिए रोजगार में और उन सब की आपसी एकता में। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि भविष्य बनता किस चीज से है? तैयारी और संतुलन से, या फिर डर और अविश्वास से? और इस सवाल का जवाब हमेशा हमारे आज में ही छिपा होता है।